स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, एक लंबे आज संघर्ष के बाद में, लगभग 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद में यह देश स्वतंत्र हुआ। हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई और स्वराज्य का अधिकार मिला। अनेक लाखों नाम अनाम लोगों के बलिदान के कारण से हम सब लोग जिन नामों को जानते हैं, उनके अतिरिक्त भी लगभग 3.5 लाख लोगों के बलिदान के बाद में वो स्वर्णिम सूरज उदय हुआ और हमको स्वराज्य का अधिकार मिला। 90 साल की लड़ाई के बाद में जो स्वराज्य हमें प्राप्त हुआ, उसको आज 70वां साल हो गया है और निश्चित रूप से हमारे सामने एक अवसर है कि हमने 70 साल की ये यात्रा किस तरह से पूर्ण की है। हम लोगों के पास में एक अवसर है कि हम पुनरावलोकन करें कि जिन शहीदों ने, जिन लाखों लोगों की शहीदों के बाद में ये स्वाधीनता मिली थी, क्या उस स्वाधीनता के साथ, उस शहादत के साथ में हम न्याय कर रहे हैं? हम सब लोगों के सामने ये एक अवसर है, पुनरावलोकन करने का अवसर है कि ये जो यात्रा 70 साल की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है, इस 70 साल की यात्रा में हम किस मुकाम से कहां तक पहुंचे हैं। और आज इस बात का निर्णय लेने का समय है कि जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व भारत की ओर एक नए सम्मानों के केंद्र के रूप में देख रहा है, हम सब लोगों को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी थी, उन शहीदों की शहादत को नमन करने के लिए, उन शहीदों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों को एक संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम आज आने वाले समय में अपने देश को किस रूप में देखना चाहते हैं। निश्चित रूप से पिछले 70 साल में हमारे देश ने प्रगति की है। सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हो, चाहे किसी भी नेता की रही हो, लेकिन निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी सरकारों का योगदान कहीं न कहीं अवश्य रहा है। और उस सारे योगदान के, उस समग्र योगदान के कारण से आज हमारा देश विश्व के पटल पर एक नई पहचान बनाए हुए खड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वातावरण, वायुमंडल का परिवर्तन विश्व पटल में हुआ है, आज पूरा विश्व पूरी एक नई संभावनाओं के केंद्र के रूप में भारत को देख रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है, और वो भी उस समय में जब पूरा विश्व गंभीर आर्थिक मंदी की चपेट से गुजर रहा है। लेकिन कुशल नेतृत्व के कारण से और देश भर के इन 125 करोड़ लोगों के सहयोग के कारण से आज विश्व के आर्थिक जगत में, आर्थिक परिदृश्य में भारत एक ध्रुव तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह समय है कि हम सब लोग निर्णय करें कि हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस किसी भी भूमिका में हम काम कर रहे हैं, जिस किसी भी दायित्व के साथ में हम काम कर रहे हैं, उस दायित्व में इस बोध का ध्यान रखते हुए कि हमारा भी इस देश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य है। हम, देश हमारा है, हम इस देश को अपनी जिस भी भूमिका में हम काम कर रहे हैं, अपने भावों का परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग अपने कैरियर के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये समय है जब हम इस बात का निर्णय करें कि हम केवल अपने कैरियर के लिए नहीं, अपने देश की उन्नति के लिए पढ़ाई करेंगे। जो लोग यहाँ कर्मचारी गण बैठे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सरकार की या प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको भी आज इस बात का संकल्प करने की आवश्यकता है कि हम केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नहीं, अभी तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और इस देश को पूरी दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के लिए हम सब लोग काम करेंगे। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, देश के 125 करोड़ लोग यदि इस भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं और काम करना प्रारंभ करते हैं,
तो जिस तरह की संभावनाएं पूरा विश्व भारत में देख रहा है, निश्चित रूप से वो संभावनाओं का सूर्य फलित होगा, उदय होगा, और भारत पूरे विश्व गुरु बन करके, पूरे विश्व का गुरु बन करके दुनिया के सामने खड़ा होगा। हमारे सामने आज ये दिन निश्चित रूप से देश के लिए खुशी का दिन है, देश के लिए उन हुतात्मा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, देश के लिए उन सारे 70 साल के कालखंड में जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, उन लोगों के को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समय का जो बलिदान किया है, उन लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत करने का दिन है। लेकिन साथ ही साथ मित्रों, यह हम सब लोगों के लिए एक संकल्प का दिन भी है कि हम आज इस अवसर पर यह संकल्प करें कि हम इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ साल तक के लिए अपने जीवन को देश के लिए प्रयास करेंगे, देश के लिए समर्पित करेंगे। और यदि हम ये करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश पूरी दुनिया का सबसे जो है संपन्न और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, आज हर एक पक्ष की मैं चर्चा कर सकता हूं, हर एक क्षेत्र की मैं चर्चा कर सकता हूं। औद्योगिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, जिस तरह से देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, आज देश पूरे विश्व जो है, हमारा भारत पूरे विश्व में एक कीर्तिमान का स्थापित कर रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र की चर्चा कर लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश प्रगति कर रहा है। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, और विशेष रूप से आदरणीय देवी सिंह जी का, आदरणीय चंद्रलाल जी का, गिरवर सिंह जी का, इन सब का बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं बहुत सारा साधुवाद देना चाहता हूं आदरणीय एमएलए साहब को कि उन्होंने ये भव्य कार्यक्रम उपखंड स्तर पर आयोजित किया। इस कार्यक्रम की भव्यता को देखकर मुझे निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आप सब लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं। देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए काम प्रारंभ हुआ है, हम सब लोग उसके साथ में जुड़े। हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर देश और प्रदेश की सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के साथ जुड़ करके अधिकाधिक लोगों को उससे लाभान्वित करते हुए अपने आप को देश के लिए समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।